हम भारत के लोग और एक वोट का अधिकार। राकेश कपूर संसद से सड़क तक का लेख है राकेश कपूर जी का। दोस्तों क्या लिखा है, भारत के चुनाव आयोग को पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान और प्रतिष्ठा है। दुनिया की जितनी भी लोकतांत्रिक देश है, हाँ, वे सभी जानते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक को गतिमान रखने के लिए चुनाव आयोग हर 5 साल बाद मतदान की जो कवायद भारत राष्ट्र के भीतर और इसके विभिन्न राज्यों में करता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। बोल भाई, ठीक है ये 5 रुपये का। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में भारत के लोगों ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान अपने ऊपर लागू किया, उसमें उसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को मिला एक वोट का अधिकार सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसका उपयोग करके हम अपने मनपसंद की सरकार चुनते हैं। इस संबंध में भारत के भीतर चुनाव आयोग की जो भी कार्य करता है, उस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। इसके अलावा इसके साथ भी चुनाव आयोग अपने कार्य केवल संविधान से शक्ति लेकर ही करता है। भारतीय संविधान चुनाव आयोग को स्वतंत्र व स्वायत्त दर्जा देता है, जिससे वह भारत की दलगत राजनीतिक प्रणाली को स्वच्छ व पारदर्शी रख सके। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य सभी चुनाव पूरी निष्पक्षता व स्वतंत्रता के साथ कराने का है। वह जब किसी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव कराता है, तो उसे इस समय बात से कोई मतलब नहीं रहता कि कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है और कौन सा विपक्ष में। उसकी नज़र में सरकार पर काबिज राजनीतिक दल और विपक्ष में बैठी कोई भी पार्टी बराबर होती है। हमारे संविधान निर्माता ने चुनाव आयोग को इसलिए स्वतंत्र सत्ता दी थी, जिससे वह चुनाव कराने के अपने काम को पूरी निष्पक्षता के साथ अंजाम दे सके। चुनाव आयोग यह कार्य सीधे आम मतदाताओं के प्रति जवाबदेह रहते हैं हुए करता है। उसके और मतदाताओं के बीच में सरकार कहीं नहीं आती। इसकी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव में हर एक आदमी भाग ले सके। वह दूर दराज के दुर्गम इलाकों तक में मतदाता के वोट डालने के इंतजाम करना है। मगर बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, उसका सत्य यही है कि चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता की विश्वसनीयता जांच की कार्रवाई कर रहा है, मगर इस क्रम में यह कहीं मतदाताओं से दूर न चला जाए, क्योंकि इससे राज्य के पुनर्निरीक्षण का जो काम बिहार में चल रहा है, वह विपक्षी दलों के निशाने पर है। इन राजनीतिक दलों का मुख्य आरोप है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करने के बहाने आयोग उनकी नागरिकता की जांच कर रहा है। बिहार में चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को शंका से ऊपर रखा है, मगर इसके बाद उन्हें मतदाताओं से वह अपनी पुख्ता पहचान के पत्र जमा करवाने की मांग की
अनिवार्य पहचान पत्र न तो अच्छा बाद मतदाताओं से यह अपनी पुख्ता पहचान के प्रपत्र जमा कराने की मांग कर रहा है कि आयोग ने 11 ऐसे दस्तावेजों की फहरिस्त जारी की है जिनमें किसी एक को जमा करना अनिवार्य होगा, मगर यह इन पहचान पत्रों में न तो आधार कार्ड को शामिल किया गया है और न ही राशन कार्ड को या वोटर पहचान पत्र को। जो 11 प्रपत्र है उनमें स्थानीय निवासी से लेकर सरकारी पेंशन पाने का प्रमाण पत्र भी है और अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र भी शामिल है। इसके अलावा भी अन्य 9 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत मिलता है। गौर से देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नजर नहीं आता है, क्योंकि केवल भारतीय नागरिक को ही हमारा संविधान वोट देने का अधिकार देता है। मगर इसमें पेच यह है कि चुनाव आयोग का कार्य नागरिकता जांच करने का नहीं है। यह कार्य भारत सरकार का गृह मंत्रालय करता है। उसका काम हर वैध मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का होता है। लेकिन दूसरी तरफ केवल भारतीयों को ही यह हक है कि हर 5 साल बाद वह अपनी मनमर्जी की सरकार अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके चुने। लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित करना भी चुनाव आयोग का काम है। इस बाबत यह हर चुनाव से पहले मतदाताओं को विभिन्न प्रचार माध्यमों से संदेश देता है कि वह बड़ी संख्या में अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट डालने जाए, जिससे भारत का लोकतंत्र मजबूत हो सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लोकतंत्र को खाद पानी देने का काम भी चुनाव आयोग का ही है। लेकिन बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के संदर्भ में यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में इस बाबत याचिका विपक्षी दलों द्वारा ही दाखिल की गई है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्ष की इस मांग को कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को कार्य स्थगित किया जाए खारिज करते हुए साफ किया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अतः इसके काम में दखल देना उचित नहीं है। मगर यह जरूरी कहा है कि चुनाव आयोग राशन कार्ड व आधार कार्ड को भी 11 पहचान पत्रों में शामिल कर ले तो बेहतर होगा। दरअसल मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग प्राय हर लोकसभा चुनाव से पहले कराता है। अभी तक यह कार्य 1952 के प्रथम चुनाव से लेकर 14 बार हो चुका है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मंतव्य यही रहता है किसी भी वैध मतदाता का नाम इस सूची से बाहर न रह सके। साथ ही यदि कोई मतदाता फर्जी है तो उसका नाम सूची से बाहर किया जाए। स्वतंत्रता के बाद हमारी आबादी 33 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और वर्ष 2024 के चुनाव में देश में कुल मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से लगभग 67 करोड़ वयस्क मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया था। इतनी बड़ी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की बागडोर चुनाव आयोग के हाथ में ही आ जाती है और वह चुनाव को विभिन्न सरकारी महकमों के
से लाखों कर्मचारी लेकर संपन्न कराता है। जरा अंदाजा लगाइए कि पहले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कुल 12 लाख मतदाता केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें 55 लाख ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया था। इन मतदाता केंद्रों पर 15 लाख कर्मचारियों की तैनाती किया गया था और कई चरणों में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया गया था। भारत का संविधान कहता है कि हर भारतीय के पास वोट का अधिकार है। अतः चुनाव दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दुर्गम समुद्र तट पर रहने वाले मतदाताओं का भी पंजीकरण करता है। चुनाव के मौके पर उन्हें अपना वोट डालने की भी सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गुजरात में घिरे वनों में बहुत दूर एक शिव मंदिर में अकेला पुजारी का ही 2020 का वोट था। उनका एक वोट लेने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी टीम उस वन में भेजी थी और उनका वोटर डलवाया था। इसी प्रकार हिमाचल व जम्मू कश्मीर या गढ़वाल अंचल के दुर्गम गांव तक पहुंचने के लिए आयोग अपनी टीम खच्चर, हाथी या अन्य किसी वाहन से गांव तक भेजता है और वैध मतदाताओं से उनके मनपसंद प्रत्याशी को वोट डलवाता है। चुनाव आयोग का मूल मंत्र यही है कि एक भी वैध मतदाता छूटना नहीं चाहिए। अतः बिहार में जो विपक्षी दल मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह तथ्य की ध्यान में रखने चाहिए कि चुनाव आयोग का यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कार्रवाई समावेशी है, न कि मतदाताओं को अलग थलग करने वाली। मगर बिहार का सच यह है कि इसके सीमांचल के 4 मुस्लिम बहुल जिलों में आधार कार्डों की संख्या कुल आबादी की 120% के लगभग है। इसलिए इन जिलों में केवल आधार कार्ड के आधार पर यदि मतदाता सूची तैयार होगी तो इसमें फर्जी मतदाताओं के नाम भी हो सकते हैं। इस विसंगतियों को दूर करना भी चुनाव आयोग का काम है। ठीक। दोस्तों, लेख तो अच्छा लिखा है, हम भारत के लोग और एक वोट का अधिकार, पर समस्या भैया चुनाव आयोग खुद समस्या है। चुनाव आयोग का काम है जो उसने चुनाव के लिए अपना वोट का कार्ड, चुनाव का आइडेंटिटी कार्ड बनाया है, उसी की तो जांच करेगा। उसको भैया फालतू के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या है। चुनाव आयोग भैया वो तो गृह मंत्रालय का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है कि भैया देश में कौन रह रहा है, कौन किसका बाप, कौन किसका माँ और कौन किसका दादा फूफा। और सीएन ने वो एनसीआर कर रहे थे, क्या कर रहे थे भैया, ये ड्रामे इनके चलते रहेंगे। ये चुनाव के समय में ही इनको क्यों याद आया, उससे पहले इनको क्यों नहीं याद आया। और भैया चुनाव आयोग की इन बातों से लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार का पिट्ठू है और सरकार के अनुसार ही वो चल रहा है। और भैया ईवीएम मशीन पे जनता को विश्वास नहीं है, तो ईवीएम मशीन को क्यों नहीं हटाया जाता और बार बार ईवीएम मशीन से धोखा दे के सरकार बन जाती है। फिर वो सरकार तानाशाही रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उसको डर तो होता नहीं, हारने का डर तो है नहीं। और भैया ईवीएम मशीन कांग्रेस लेके आई थी, उस हिसाब से देखा जाए तो ईवीएम मशीन से 50-60 साल कांग्रेस राज कर लिया और 10 साल से ज़्यादा इस दूसरी सरकार को हो गया है। तो भैया ये लोगों को सुख सुविधा ना दे के और लोगों को भ्रम में डाल के और तानाशाही रूप से वोट पे कब्जा करके 5 साल अपने आराम से बैठ जाते हैं। और भैया अब आप देख रहे हो तो हर चीज़ पे इन्होंने नव पे, कफन पे और भैया बच्चों के उस पे क्या कहते हैं, स्कूल पे, किताबों पे, सब जगह जीएसटी टैक्स लगा दिया है।
और भैया दूध दही छाछ घी सब तेल पानी खाने पीने की चीज़ों पे सब पे टैक्स लगा दिया। तो भैया सरकार के खिलाफ तो जनता है। तो सरकार को तो डर है पूरा कि भाई जनता उसको वोट नहीं देगी, इसलिए ये ड्रामे चल रहे हैं। और चुनाव आयोग सरकार से मिला हुआ है, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेख तो अच्छा लिखा है पर भैया ये बातें कोई नहीं बताता डर की वजह से। पर डर भी किस बात का भाई, देश के नागरिक है तो वोट का अधिकार है। वो चुनाव आयोग की हिम्मत क्या है कि वो किसी की वोट को काट दे। भैया चुनाव आयोग को क्या मतलब है? चुनाव आयोग ने क्या रिश्वत लेके किसी का आई कार्ड बनाया? कैसे बन गया भैया आई कार्ड? कोई राज्य तो बनाता नहीं है, ये तो सेंटर का काम है। वोटिंग कार्ड जो बनता है किसी राज्य का अंडर का नहीं, ये तो सेंटर के काम होते हैं। और भैया कौन कहाँ रहता है किसका क्या रहता है होम मिनिस्ट्री का काम है। तो भैया खाली बकचोदी करने के सिवा और कुछ नहीं है। और भैया लोगों का ध्यान पलटा जा रहा है और रोज़ नए नए मुद्दे आ रहे हैं। कितने पुल टूट गए, कितने पुल गिर गए। हर सरकारें झूठे वादे करती है। दिल्ली में देख लो, बम्बई में देख लो, और क्या कहते हैं जयपुर में, राजस्थान में, सब जगह यही हाल है। कहीं व्यवस्था इनकी कोई ठीक नहीं है सरकार की। और चुनाव आयोग तो इतनी दफ़ा है उसकी भ्रष्टता सामने आई है। और भाई ईवीएम मशीन से बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करते? ईवीएम मशीन में तो भाई घपला हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन है फ़ोन से हम क्या क्या अलार्म रात को जो भरते हैं उसमें बोलता है। तो मतलब ये भैया सब सेटिंग है। और बाकी लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो ये चुनाव आयोग को इसलिए हजम नहीं हो रहा है दोस्तों। और बाकी समय बताएगा दोस्तों। अब हमारा कोर्ट क्या करता है और जनता पक्ष विपक्ष क्या करती है। दोस्तों लेख तो अच्छा है और आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।